खबर है में खुश आमदीद, मेरे साथ आर्मी बड़ी साहब, मैं हूं सईद काजी। कुछ खबरें नाजरीन, आर्मी चीफ के ऐलान के बाद लगता यह है कि बहुत सी जो गैर ज़रूरी बहसें हो रही थी बिला वजह जो इन इदारों को घसीटा जा रहा था, कम अज़ कम उसमें तो शायद कुछ कमी आ जानी चाहिए। बड़ी साहब आपका टेक लेंगे। FIA ने इमरान खान को कब तलब करना है और तलब करके क्या उनसे पूछना चाहते हैं? हर जो हथकंडा खान साहब के हवाले से, जो भी हथकंडा कह लें या जो भी किया जाता है वो उल्टा पड़ता है या टाइम फिश हो जाता है, एंटी क्लाइमैक्स हो जाता है। मरियम साहिबा लंदन रवाना हो चुकी हैं, वहाँ वो क्या करने गई हैं, क्या मसाइल हैं, क्या इश्यूज़ हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 50 लाख लोग भट्टी साहब बेरोज़गार होने का ख़तरा है। जो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने आज हड़ताल बंद, यानी बिजली की कीमतों की वजह से जो तबाही IMF के 23 प्रोग्रामों ने की है भट्टी साहब, उसके अब नतीजे निकल रहे हैं। अब आ जाते हैं ये जो आर्मी चीफ साहब ने बड़ा वहाँ पर बता दिया कि भाई वो अपने वक्त से वक्त दोष हो जाएंगे, तो आप समझते हैं कि कुछ बहस में, ये तुंदी में कुछ कमी आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, इस इशू पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आर्मी चीफ 5 रोज़ा दौरे पर अमेरिका तशरीफ लेकर गए। इस इशू के ऊपर ना बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी बहस हो रही थी बिला वजह। मैं समझता हूँ एक काफ़ी अर्सा पहले DG ISP मोहतरम मेजर बाबर इफ्तिखार साहब ने कह दिया था कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। अब वही बात हुई तो उन्होंने बात क्लियर कर दी, लेकिन साथ में उन्होंने इकॉनमी की भी बात की। तो इकॉनमी का बेड़ा गर्क करने वाले जो अब इस वक्त आप पर मुसल्लत हैं, फौज ने तो अपना रोल अदा कर दिया, वो कह रहे हैं हमने इकॉनमी तो फौज ने नहीं चलानी, सियासत को अलग कर दिया। तो ये किस मर्ज की दुआ है जो 40-40 साल से हुकूमत पर मुसल्लत हैं, अदारों को अपनी ज़ाती जंग में ला रहे हैं। अब आर्मी चीफ की इस बात के बाद मेरा ख्याल है ख्वाजा आसफ की भी अहमियत कम हो जाएगी। और 5 नाम शहबाज शरीफ साहब ने आए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए मरियम नवाज के हाथ से नवाज शरीफ साहब को भेजे हैं। अब वो हतमी फैसला मोहतरम नवाज शरीफ साहब फरमाएंगे। यार ये क्या बात है? मुबैना खबरों के मुताबिक PM साहब खुद फैसला करें, एक जो अब तक कॉन्विक्ट हैं उनसे फैसला करवा रहे हैं। देखें, वो उन्होंने कल या परसों मोहतरम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने खुद फरमाया था मैं बड़े भाई से मुशावरत लेता हूँ। इस कहानी के पीछे, इस मंजर के पीछे कई पस मंजर है। मरियम नवाज साहब की जो 2-3 रोज़ पहले जो बड़ी गमो गुस्से में तल्ख चेहरे से प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनमें काफ़ी राज पोशीदा है। मरियम बाहर गई हैं अपने वाला साहब को मिलने। हर बेटी को बाप से मिलना चाहिए, बाप और बेटी की मोहब्बत तो दुनिया में है, रहमत है बेटी, और उनको चाहिए अपनी औलाद से भी मिलना चाहिए। लेकिन 5 नाम लेकर गई हैं और आर्मी चीफ ने जो 29 नवंबर को गालमन कमर जवेद बाजवा साहब रिटायर हुए हैं, मरियम और शहबाज साहब एक पेज पर बादी उल नज़र पे नहीं है। मैं जरा सुना नहीं, मेरे सुनाई कान मेरे कुछ काम नहीं कर रहे। देखें, ये फैसला करना है वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान, ये उनका अख्तियार है, ठीक है। और इस सिलसिले में मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने कह दिया जरदारी साहब की रिकमेंडेशन को भी इग्नोर किया जाए और ये फैसला मैं करूँगा। नवाज शरीफ साहब ने अपना ये पैगाम मोहतरम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पहुँचा दिया। 5 नाम लेके गए हैं और उनमें से जो भी फाइनल मोहतरम नवाज शरीफ साहब करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये एक बहुत बड़ा तारीखी वाक़या नहीं होगा भट्टी साहब के पहली दफ़ा पाकिस्तान के आर्मी चीफ, अगर आपकी स्टोरी के मुताबिक मैं जाऊँ तो एक कॉन्विक्ट एब्सकॉन्डर जो है वो लगा रहा होगा। कैसा, मैं एक बात बता दूं, अगर आप हिस्ट्री देख रहे हैं, पाक फौज मुल्क का दारा, ये सलामती, ये जो हम घरों में सो रहे हैं, ये फौज की वजह से 1-2 बंदा कोई सियासत में इंटरफेरेंस करता है तो वो गलत करता है। लेकिन जब भी कोई जर्नैल जब आर्मी चीफ बनता है तो वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ होता है, फौज का, वो किसी खानदान का नहीं होता। ये समझते हैं कि हमारा हो, वो हमारा नहीं होता। इस गलतफहमी में 50 साल तो गुजार चुके हैं। उस आर्मी चीफ का पाकिस्तान हमारा होता है। वो ज़ियाउल हक देख लें, जुल्फ़िकार अली भट्टो ने उन्हें लगाया, मुशर्रफ साहब देख लें, मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने किया,
कमर जवेद बाजवा साहब को भी नवाज शरीफ साहब ने किया और इन्हीं का नाम लेके वो रिजाइन भी मांगते थे। तो लिहाजा पाक फौज का सिपा सलार उसे पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ अज़ीज़ होता है। PM साहब की उस वक़्त तक है अहमियत जब तक उसके नोटिफिकेशन नहीं करते। जब वो हो जाता तो उनके लिए सबसे पहले पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की सलामती। अच्छा भट्टी साहब, मैं थोड़ी सी बात एक 30 सेकंड की बात करूँगा, 10 सेकंड। जो लीडर है वो तो ताकत अवाम से लेता है। जब लीडर अवाम से ताकत लेने की बजाय इदारों के लोगों की तैनातियों में लग जाए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन होंगे, वो किसके, बकौल उनके, हमारे नहीं, हम तो ये समझते हैं मुल्क के हैं, वो ये फिर ये कब है? ये लीडर है, ये डेमोक्रेसी है, काजी साहब बंद कर दो हटी। मैं एक माजी की हिस्ट्री नहीं जाना चाहता। एक शख्स की तैनाती की गई, पहले उससे कस्में ली गई तो उन्हें दे भी दी दियाँ। लेकिन मैंने आपको कहा कुछ अदारे मुल्क की या पाकिस्तान की है, पीपल्स पार्टी, नून लीग, फर्द वाहिद की नहीं है। अगर कहीं 1-2% या -1% लोग इंटरफेरेंस करते हैं तो उनका अपना एहतसाब का अमल बड़ा शफाफ है। वो ये उन्होंने खुद कहा कि मैंने सियासत से पाक कर दिया। अगर उनके इस हुक्म के बावजूद भी कोई ऐसी कर रहा है तो नवाज शरीफ साहब जिसे मर्जी लगा लें, लेकिन जब वो फौज का सिपा सलार बनेगा, 8 लाख फौज का, जिससे CIA, मोसाद, रा काम पे, वो फिर उसके लिए पाकिस्तान और फौज होती है। मेरा ख्याल है इन्हें, जैसे मेरे भी बड़े काबिल एहतराम है मेरे लिए आफ्ताब सुल्तान साहब, IB में थे तो नवाज शरीफ साहब ने उन्हें एक्सटेंशन दे दी और अब उन्हें चेयरमैन नैब लगा दिया। नहायत नफीस आदमी है, ये बात एक कड़वा सच है। लेकिन उन्होंने देखे ना, मरियम नवाज के केस पर, मरियम अपने वालिद को मिले, खुशी है, प्रोसिक्यूटर ऐसे जाके लग रहा था कि वैसे मरियम नवाज जो उस वक्त मुलजमा थी उनकी वकालत कर रहा है। तो कई सब अदारों में जो लोग अपने आईनी और कानूनी इख्तियार से तजावज़ करके किसी के ज़ाती मुलाज़म बन जाते हैं, ये भी तो नामुनासिब बात है। भट्टी साहब, जब आपकी पॉलिटिकल पार्टियां एक ऐसी मशीन बन जाएं जो अरबपति तैयार करती हों, आवाम का काम करने की बजाय, आज आपकी पॉलिटिकल पार्टियों एक मशीन है जिसे अंदर बढ़ो तो अरबपति होकर निकलता है। 4 हाउसिंग सोसाइटियाँ होती हैं, जो लोग यहाँ पे अपनी फार्चून बनाते हैं रूल्स ऑफ द गेम को फेयरली खेल के, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। ये जो सियासी पार्टियों में से मालदार निकलते हैं, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, बहुत से लोगों को, आप नहीं जानते यार, आप कितने बंदों को जानते हैं? अच्छा काजी साहब, ये खुद तो अरबपति खरबपति बन जाते हैं चंद सियासतदान। अवाम से चाय की पत्ती भी छीन ली, 40 रुपए का एक चाय का कप कर दिया। एक मजदूर आदमी अब चाय नहीं पी सकता अपने शौक से। काजी साहब, कब इनकी हवस बढ़ेगी, कब खत्म होगी? ये लुटेरे कब तक, जब तक ये निज़ाम रहेगा और इस निज़ाम पे काबिज ये लोग रहेंगे जिन्होंने गद्दी बना ली है, ये गद्दी नशीन है, ये गद्दी देखे ना आप बच्चा। अच्छा साहब, ये ज़मीन पे काम, मैं फिर 3-4 स्टोरियों पे काम कर रहा हूँ और उन्हें इंशाल्लाह वक्त पे आने दूंगा कि एक आदमी ने दुबई और दीगर 3 मुल्कों में खरबों रुपए की प्रॉपर्टी बनाई है। मैं हैरान हूँ। मैंने जब उनका थोड़ा सा कोई 15 साल पुराना डाटा करा, उनके पुराने करीबी दोस्तों से जाके मिला, मोहल्लेदारों से मिला, वो तो दिनों में गया क्या पाकिस्तान में अब जो मौजूदा हुकूमत सारा फोकस किया करप्शन के खिलाफ सजा ना हो, आइन में नैब में तरमीम की है करप्शन को फरोग देने के। ये हमारे हुक्मरान मोहतरम काबिल एहतराम शहबाज शरीफ साहब या जरदारी साहब करप्शन को फरोग देने पे इतनी तवज्जो क्यों देते हैं बजाय कि इसे ख़त्म किया जाए? देखिए इन्हें करप्ट लोग ही पसंद होते हैं और ये जो अपने तई जिस बंदे का भी ये इंतखाब करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि क्या मुकाबले करप्शन में ये पहले नंबर पर आया या नहीं। इसलिए मैं समझता हूँ ये बातें नहीं करनी चाहिए। और फिर मियाँ साहब के बच्चे फ़ॉरेन नेशनल हैं, यहाँ पाकिस्तान के नेशनल नहीं है, तो इतनी ये बातें आपको, हमें को शर्म आ जानी चाहिए अगर आती है तो। अच्छा, ये सवाल है एक इस खबर से हटके ये बाजार में कहीं बिकती है, मैं कुछ लोगों को देना चाहता हूँ। मैं पता करता हूँ आजकल बड़ी उसमें इसकी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा किल्लत है, दयानत की, मैं एक शराफत की, मैं आपको एक फिगर, ईमानत की, ये थोड़ी लोग बड़ी किल्लत है, इज्जत की। मैं पुरानी फिगर दे रहा हूँ आपको, थोड़ी पुरानी, इससे ज़्यादा होगी अब। एक बंदे ने तहकीक की थी, रोज़ाना 10,000 लोग पाकिस्तान में गुर्बत की लकीर से नीचे गिर जाते हैं।
और अभी जो हम आखिरी स्टोरी करेंगे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस 50 लाख लोगों का मतलब है 50 लाख घराने जो है वो बर्बाद होने, और ये कहानियाँ असल में ये कहानियाँ हैं, और हम जो है कौन बनेगा करोड़पति, कौन कहाँ तैनात होगा, इस कहानी में लगे हुए हैं। आप मुझे बताएं FIA क्या बुला के करेगी इमरान खान का जो बाकियों ने कर लिया है? बुतहम को कहे काफर। काजी साहब, 2 लीक हुई। एक मोहतरम शहबाज शरीफ साहब की काबिल एहतराम, ठीक, उनकी भतीजी जिन्होंने उनकी हुकूमत पर अदम एतमाद किया, उसे नाहल कहा बादिउल नदर ने। एक हुई वज़ीर आज़म मोहतरम साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की। इमरान खान शाह महमूद कुरैशी को तो बुला रहे हो, इनकी औकात है, इतनी जुर्रत है डिप्टी डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर की कि जिसने ये किया उनसे पहले पता करें, पहले पता तो करें ये रिकॉर्डिंग की किसने है। यार कमाल है काजी साहब, किसी के घर में डाका पड़ गया है तो उन्होंने फाड़ लो, कार वाले नु फाड़े और डाकू नु नहीं फाड़े कि ओला दे बंदे तू दी सारी उम्र दी कीमती सामान चुक के ले गए हैं। क्या डू यू थिंक ये कमेटी, और मोहतरम राना सनाउल्लाह साहब हमारे बरतानिया दौर के दोस्त हैं, हम प्यार से उनको बड़ा कुछ कहते हैं, लेकिन क्या वो इस चीज़ का सुराग लगा पाएंगे कि शहबाज शरीफ साहब की और वज़ीर आज़म इमरान खान जो उस वक्त में थे उनकी रिकॉर्डिंग की किसने? ये तो खुद एक जुर्म है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो ये डिप्टी डायरेक्टर इंस्पेक्टर हो गए सेलेक्टर FIA, इसी FIA ने इमरान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब और हमजा साहब को 2 दफ़ा तलब किया। शहबाज शरीफ साहब ने बाहर आके बड़ा तलख है कि जनाब मुझसे बड़े सख्त सवाल किए। तो ये मौजूदा वज़ीर आज़म को पूछ पाएंगे ये डिप्टी डायरेक्टर, और इनके जो DG लगाए हैं वो DG ही है। नहीं, मुझे ये बताएं मरहूम डॉक्टर रिजवान, मैं हल्फन ये बात कहता हूँ जो उन्होंने मुझे बताई, उन्होंने कहा कि यार ये क्या बातें करते हो तुम, धमकियाँ दे रहे हो अंदर आके, मुझे ये बताओ ये पैसे कहाँ से आए हैं? तो उनको कहा जाता है कोई बात नहीं, वक्त हमारा भी आएगा। देखो दसो यार, मैं हल्फन ये बात कह रहा हूँ कि मरहूम डॉक्टर रिजवान, मुझे ठहरे, डॉक्टर रिजवान अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, करवट, और 2 लोग चले गए। किसी ने पाकिस्तान में ये तहकीक करने की कोशिश की कि अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्वस लोगों की तहकीकात करने वाले अफसर अचानक इन सबको हार्ट अटैक क्यों और हो साथ जो गवाह है, गवाह भी हो गया, जिसने जिस पे इल्जाम है वो हट्टा कट्टा है, जो उसको रिलीफ दे के दे रहा है वो कट्टा कट्टा है। कट्टा समझते हैं? हाँ बिल्कुल, देखे हैं 2-4 में, वो जो ऐसे वो जो गाय की आवाज गां गां करके वो हट्टे कट्टे हैं। इनसे इन्वेस्टिगेशन करने वाले मर जाते हैं। बेनजीर शहीद हुई, उनके सारे इर्द गिर्द खालिद शहनशाह से सबको मरवा दिया गया। ये पाकिस्तान में कानून कब आएगा? जब ये जाएंगे, और ये नहीं जाएंगे, फिक्र न करें, हम ही ये चले तो जाते हैं। दीमक है भाई, इनको लाया कैसे गया है? एक रजीम लेटर के तहत आपको डोनाल्ड डू के साइफर के तहत ला रहे हैं, उस साइफर को कह रहे हैं गुम हो गया। वो अल्लाह के बंदे, वजारत खारजा में ओरिजिनल कॉपी पड़ी है, वो कैसे गुम हो गया? सर कहने वाले कहते हैं 200 इमरान खान 2000 पानी की बोतलें ले गए। जाहल मुतलक को एक बंदे के हाथ में डायरी है, 2000 पानी की बोतलें लाख रुपए की होंगी, चलो बड़ी खुली लगा लें, तो तुम तो खरबों रुपए ले गए हो। कहते थे कि मुझे मरियम कहती थी मुझे नींद नहीं आती जब 1 पेनी यूनिट बढ़ता है, ये पेट्रोल की मुझे नींद नहीं आती। यार जहाज स्पेशल पे इनके जो है वो हरी से जाते थे, तो आज पासपोर्ट मिला नहीं तो लंदन की क्या लुटमार से मिले, बड़ा लुटमार। काजी साहब वैसे इनकी बातों में लोग एतबार जो करते हैं। नहीं, मैं सलाम करता हूँ इस रियासत और इन इदारों को जिन्हें कख नजर नहीं आया। दे ऑल सीम हैंड इन ग्लव एंड इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट टू से दैट, जो भी है। बहरहाल भट्टी साहब, आप ये बताएं कि डिप्टी डायरेक्टर साहब ने बुलाना है, उस दिन एक उन्होंने भेजा था एक वारंट, फरमाइशी वारंट, तो उन्होंने देख लिया था क्या हुआ यहाँ पे, यार पूरे पाकिस्तान उबल के बाहर आ गए बंदे। इस ऑडियो लीक का ही 2 सलामती कौंसिल का इजलास नवाज शरीफ, इमरान खान जब वज़ीर आज़म तब हो चुके, ठीक, एक शहबाज शरीफ साहब के बाद ये आईडी बना सकते हैं उन लोगों को? यार असल पहले ये पता सुराग लगाए कि ये ऑडियो, उस पर बात ही कोई नहीं है, रिकॉर्ड किसने की, टेलीफोन बग कौन कर रहा था, घर बग कौन कर रहा था, दफ्तर बग कौन कर रहा था। आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको गन पॉइंट पे आपका पर्स छीन के ले जाता है, आपका जुर्म नहीं है, आपके साथ जुर्म हुआ है।
लिहाजा किसी की ऑडियो वीडियो निजी लाइफ की रिकॉर्डिंग करना क्राइम है। यार अनबिलीवेबल है इस मुल्क में अंधेर नगरी डाकू राज। मतलब है जो लोग जेलों में होने चाहिए, चले आप कह रहे हैं FIA को दे दी आपके मुताबिक। खुद मोहतरम शहबाज शरीफ साहब की जो जिसमें मुलाजमों में पैसे अरबों रुपए आ गए थे यार, वो क्या केस था? मकसूद चपड़ासी। क्या FIA वो केस भी खोलेगी? चले मुझे ये बता दें, चले काजी साहब आप तो मजाल है ये शरीफ लोगों को पकड़ेगी ना, इन्होंने कौन फड़ सकता है? बड़ी साहब की हो गया जी? नहीं, ऐसे लोग तो वज़ीर आज़म बनते हैं। आपने खुद ही तो कहा है कि ऑडियो रिपीट ऊपर कमेटी बना दी 5 रुकनी। तो वो जो ऑलरेडी केस है मनी लॉन्ड्रिंग का, मकसूद चपड़ासी जिसके 2.5 अरब आ गए, साढ़े तनख्वाह नहीं आती, साड़ी कमेटी पाइए तो वो नहीं निकलती, असी रोज़ा रखीए तो अफतारी नहीं होती, स्टाफ तो खड़े होइए तो वैन नहीं आती, अमीर आदमी ने फ़ोन मिलाइए तो नंबर नहीं मिलता। इनको अरबों रुपए खा के अफसर भी नहीं बुलाते। वो हमारा कैमरामैन कह रहे हैं दूध मंगाए तो वो हालत नहीं मिलता, उसमें पानी मिला होता। वो या की हो गिद्दा की तरह इन्होंने फड़ो, इन्होंने लुटेरे काई साहब उठो जरा चलिए। ओ भट्टी साहब ये तो शरीफ लोग हिजरत का सोच रहे हैं, तुम किस चक्कर चो ब्रेक लेनी है हमने। और एक वेरी सैड एंड वेरी अनफॉर्चुनेट अफेयर इस मुल्क में है। कोई लॉ नहीं, कोई कानून नहीं, गल बात नहीं, जराइम पेशा लोग नवाजे जाते हैं, शरीफ लोग छुप गए हैं। कैसा वक्त, कैसा अहद आ गया है, अल्लाह करेगा ये बदलेगा। अभी एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो मरियम नवाज साहब लंदन में कुछ थोड़ी बात हुई, मजीद करेंगे। और 50 लाख मजदूरों की नौकरियाँ कौन खतरे में डालता रहा, यही जो आज मैशियत को ठीक करने आए हैं, इन्हीं पॉलिसी की वजह से हुआ। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक जी। भट्टी साहब अभी तो आपने बड़ी खबर दे दी भाई, तो ये हालात और ये दिन भी हमने देखने थे। अब जो वो मैं खबरें नहीं देना चाहता जो आप मुझे ब्रेक के दौरान दे रहे थे। बहरहाल अब ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का तो इख्तियार है ही है, उन्होंने ये सब कुछ करना है। फवाद चौधरी साहब साबक वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, वज़ीर दाखिला भी रहे, इमरान खान साहब के करीब है, हासिब मौकल है। जब एक इतना बड़ा पॉलिटिशियन जो इमरान खान साहब के राइट हैंड ओवर, वो कह रहे हैं कि जो अनइलेक्टेड लोगों के पास पावर है, और मालिक भी बड़ा शरारती है, हमारे पर बरतानिया दौर के भाई हैं, वो शरारती उन्होंने खबर निकलवाई है, उसको रिकन्फर्म किया, स्टैंप लगवाई है कि जनाब असी सियासी कुक्कड़ आपस जिन्हें मर्जी लड़ते रहिए, साढ़े पल्ले कुछ नहीं, साढ़े ते बात जिन्हें, उसकी माफ़ी चाहता हूँ। फिर उनकी बात को मैं थोड़ा सा सेकंड करूँ ना करूँ, MQM किसके कहने पे शहबाज शरीफ के साथ गई? उसकी तो पीपल्स पार्टी में उन दिनों में सोतनों की लड़ाई थी। बाप पार्टी कैसे गई? मैं ये नहीं कहता कि फवाद चौधरी सब सही कहते हैं या गलत कहते हैं, ये तो फवाद चौधरी सब हमारे दोस्त हैं, लेकिन बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की। कहीं ना कहीं सरकारी इदारे पुलिस झूठे पर्चे दे देती है, पटवार DC गलत फर्द दे देता है, इनकम टैक्स वाला गलत नोटिस दे देता है, डॉक्टर मोहित पीरजादा को बड़ा स्क्रू किया जा रहा है। आपको पता है आजकल अरशद शरीफ मुल्क से चले गया, साबर शाकर मुल्क से चले गया, और कुछ लोग भी टारगेट पर हैं। तो गुजारिश ये है कि अगर सियासतदान खुद मोहतरमा ये जब कह रहे थे कि अदम एतमाद कामयाब कैसे होती है, तुराब साहब आज मसरूफ है, वरना खुद हम इनके बयानात शाहिद हकान अब्बासी साहब, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब और दूसरी मुस्लिम लीग नून के बता देते कि अदम एतमाद कब कामयाब होती है। तुराब साहब आजकल मूड में हैं क्योंकि उनके दोस्त आए हैं राजगढ़ से, तो वो बड़े ज़बरदस्त हैं। तो कादी साहब अदम एतमाद शाहिद हकान अब्बासी साहब क्या कहते रहे? बात ये है भट्टी साहब कि मेरी जो खबर है और मेरा जो एनालिसिस है वो ये है कि इनके दिन भी थोड़े हैं। मेरी बात मार्क कर लीजिए, जो लोगों को टारगेट कर रहे हैं ना कि इन्होंने फाड़ लो, काजी ਨੂੰ फाड़ लो, बड्डी ਨੂੰ फाड़ लो, जो टाइट इज टर्निंग। अब मैं आपको 2 बातें बताऊं। जो नए आर्मी चीफ आएंगे यकीनन वो इतने ही पैट्रियाट होंगे जितने माजी के थे, मगर वो एक मुख्तलिफ आदमी होंगे। वो अपनी जगह, मैं खबर दे रहा हूँ आपको कि वो किसी किस्म का जो बंदा आता है ना, वो उसको कोई बैगेज उठाने की शौक़ नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2,
जो मैशत आ रही है, जिस तरह भी हम आखिरी स्टोरी करेंगे 50 लाख लोगों का तकरीबन बराह रास्त, 50 लाख अगर 5 से 7 घराने का फ़र्द हों तो 50 को ज़रा 7 से ज़रब दें, और ऑलरेडी है। तो साहब इस मुल्क ने, और आखिरी बात, बहुत से लोग, अहम लोग मिफ्ताह इस्माइल साहब को हटाने में नाराज़ भी हैं और डार साहब गिराने में, यह भी बता दूँ। अच्छा, उनमें से एक अहम तरीन शख्सियत से तो मेरी खुद बात हुई है। उसने कहा कि कल दी बच्ची सानू लै बैठी। नून लीग के लीडर की बात बता रहा हूँ कि इसकी जिद थी कि सागडार सबको लाएं या नवाज शरीफ नहीं, एक और भी जो कीवें लै बैठी, कल उन्होंने ओपनली तमाम इदारों पर अटैक लॉन्च कर दिया है, एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है। उनको इशारे मिल गए हैं कि हवाओं का रुख बदल रहा है। वो जो कह रही थी ना मुलाकातें हो रही हैं और ये हो रहा है, तो ये भट्टी साहब कोई थोड़े बहुत साहब, मैं एक लिमिट में रह के गुफ्तगू करता हूँ। सिर्फ मोहतरमा मरियम नवाज साहबा अपने वाला साहब से मिलने गई, उन्हें जाना चाहिए। एक बाप की बेटी का, मैं तो कह रहा हूँ इसमें फासला होने नहीं चाहिए। 72 घंटे पहले पता करे उसका किस किस से राब्ता हुआ और क्या क्या गुफ्तगू हुई। काई साहब तुसी मेरे से फिर ना कोई मुश्किल पैदा करना चाह रहे हो। 72 घंटे पहले मरियम नवाज साहबा के इधर से जाने से पहले किन से क्या क्या मामला हुई, और सगे अपने हमजा शहबाज साहब के बारे में उन्होंने क्या राय दी। उन्होंने कहा जब मैं वापस आऊंगी तो हो सकता है कि पार्टी की क़यादत अबू मेरे हवाले कर दे। बड़ी अच्छी बात। ये मिफ्ताह इस्माइल तो छोड़ दें, हमजा शहबाज क्यों गायब हैं? मैंने आपको कहा ना, मरियम नवाज साहबा की 72 घंटे की मुलाकातें और टेलीफोन भी उनका अपना नहीं था और लंदन का नंबर था। लेकिन हमारे पास क्योंकि वो चीज़ें हम ना टेलीफोन बग कर सकते हैं ना टेप कर सकते हैं, हमें तो रिलायबल सोर्सेज से बातें पड़ती होती है, लिहाजा हम नाम नहीं लेते। मुझे पता है वो किसका इंटरव्यू करके गई। बस छोड़े, अब ये कहानी फिर सही है। हम आप गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए तैयार हैं। आज मुझे गरीब आदमी आया, मेरा वो बेचारा पेंट वाला था, उसका मीटर कट गया बिजली का। लोगों के ये मसाइल है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि अड्डे ना ऊंचे उडो, आपके पाँव के नीचे से भी जमीन खिसक रही है। जरा सुनिएगा, कुछ सुनवाना आपको, सुनाइए जी। के खिलाफ तो कोई मुकदमा नहीं बन रहा, ARY की किसी शख्स को गिरफ्तारी नहीं हो रही, हालांकि होनी चाहिए। बहुत बड़े बड़े जराइम किए उन्होंने। की हो गया। अच्छा देखे हैं की खा ले ये उनकी जबान हाकमाना थी। नंबर 1 तो सरकारी ओहदा कोई नहीं, जब तक सरकारी अदारे तमाम ये लिख लें आइन और कानून से हटकर काम करते रहेंगे सियासतदानों के कहने पे, ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। मैं खुद ARY में रहा हूँ, मुझसे ज़्यादा सलमान इकबाल मुहिब वतन है, काशिफ अब्बासी है, अमाद यूसुफ है, उस पर अभी भी मुकदमे की तलवार लटक रही है। अरशद शरीफ मुल्क से चले गया है, साबर शाकर मुल्क से चले गया है, मारिया मेमन उधर काम करती है, आमर गुमन काम करता है। वो खुदा ना खास्ता ARY का दफ्तर कोई राख है, और यार वो तो पाकिस्तान के प्रमोट सारी उम्र करते हैं। बड़ी साहब एक जुर्म तो किया ना उन्होंने, माने ना आप, कुछ तो माने, वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करते, ठेके नहीं बेचते। मरियम को मुझे समझ नहीं आती। हाउसिंग सोसाइटी 2 नंबर कुछ साथियों को जानता हूं जिन्हें नून लीग ने अरबों रुपए पे नवाजा। कोई माइका लाल इन्हें पहला सवाल नहीं कर सकता मरियम नवाज या शहबाज शरीफ को, चंद लोगों के अलावा। ARY से इनका क्या कसूर है? मैं यार 10-12 साल वहां मेरा रिजल्ट चला है। हाजी इकबाल साहब एक ही बात कहते थे मुल्क की, अब ये लेकिन मुझे एक सवाल कभी कहते हैं इस पे पाबंदी लगा दे, इसको निकाल दो। ये चाहते क्या है? खाली साहब मुझे बताए, सहाफी वो है जो इनका पटा गले में पहने, मुझे बताए। बड़ी साहब ने मेरे एक सवाल, क्या काशिफ अब्बासी मुहिब वतन नहीं है, अमाद यूसुफ नहीं है? ARY को कह रहे हैं गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई? क्यों हो सहाफियों? वो जब क्या हमने मनी लॉन्ड्रिंग की? क्या मैंने अमेरिका में, लंदन में, दुबई में प्रॉपर्टी बना के इधर अपने गोशवारों में नहीं जाहिर की? मुझे बताए ना क्या कसूर है उनका। काशिफ अब्बासी को फांसी लगा दें। बात जरा मुश्किल सी है, मगर कर दूं, इजाजत है कि जब ज़ियाउल हक ने वारिस मीर साहब को वजारत ऑफर की, मरहूम अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें वजीर नहीं चाहिए, एक ऐसा, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसा डॉग चाहिए
क्योंकि जो तुम्हारे कहने पे भौंके और तुम्हारे कहने पे खामोश हो जाए। अच्छा काजी साहब चले, मैं उनको ये ऐसे मरियम नवाज साहिबा से नहायत अदब एहतराम से, मैं तो उनका भी तमाम सियासतदानों का एहतराम करता हूँ, टू बी फ्रैंक। अच्छा, इन्हें बता दें इनके कौन कौन से साफी एडवाइजर है, मैं बता दूं उनके नाम, सोशल मीडिया में कौन कौन काम कर रहे हैं। इन्हें को जो हलाल खाते हैं ना उन्हें खौफ ज़दा ना करें। खौफ जिस जिस्म में लिखा है हराम, अच्छा हराम जाता ना वो डरते होंगे। हाँ अच्छा बड़ी ये जेलें, ये गिरफ्तारियां, ये पाबंदी, ये मुल्क से जाना। ये बताएं कि इमरान को ये हिटलर कहते हैं, वो ये हिटलर की जबान तो खुद बोल रही हैं। ये हिटलर से भी सख्त जुबान है, आपको नहीं अंदाजा। मैंने ये इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहायत काबिल एहतराम है मरियम नवाज साहबा। एक बात अच्छी थी जो उन्होंने कहा मरियम औरंगजेब पे वादे नहीं कसने चाहिए थी, वो मैं भी कहते हैं किसी पे नहीं होनी। मरियम साहबा भी नवाज साहबा भी जा रही है, वादे नहीं कसनी चाहिए, इज्जत सबकी। अच्छा एक और बहुत कदावर शख्स, लेकिन बड़ी याद रखो जिल्लत से ली हुई इज्जत अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होके आंसू बहा के इज्जत लेना ज्यादा बेहतर है। ये हुकूमत जैसे ली है, एक इसके पूरी किताब मैं लिख दूं ना तो मेरा मर्डर हो जाएगा, ताड़ा कुछ नहीं जाना, तुसी तो चले जाना बाकू, तो मैं फिर प्रोग्राम पे उसे पीना तुसी तो बाकू। सूटकेस फेम वाले, ब्रीफ केस फेम वाले जो कोयटे गए थे, इस पे केस नहीं बनता जजेस पे अटैक करें। अच्छा देखिए उन्होंने साफ इल्जाम लगाया ये हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब के, असद साहब है गालबा। लेकिन ये तो अब ला है ना, नहीं कानून तो इनमें लगती नहीं है। मुझे बताए, हमें तो नोटिस आ जाते हैं हर तरफ से, धमकियां आ जाती हैं, प्रेशर आ जाता है, दबाव आ जाता है, गुमनाम गाड़ी के दाएं और बाएं दो मुसल्ला मोटरसाइकिल वाले आ जाते हैं, दो मोटरसाइकिलों में दो बैठे 4 दफा। ये इन्होंने तो ये क्या हाई कोर्ट के जज साहब पर इल्जाम नहीं लगाया? भट्टी साहब नहीं कादी साहब, ये वैसे बेंच फिक्सिंग और आपको धमकियां, मुझे धमकियां, ये जो इनकी औकात है मुझे बताएं। और ये रियासत जो है इन्होंने ये तो कह दिया कि जज साहब को डायरेक्ट धमकी दी कि इन्होंने क्यों किया। इन्होंने ये नहीं कहा कि मोहतरम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब नहायत काबिल एहतराम है, उनके इतने अरसे का केस चल रहा है, उसकी फर्द जुर्म आयद क्यों नहीं हुई? वो भी तो किसी जज साहब के पास लगा है। मरियम नवाज साहबा का JIT बनाई गई सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहबान ने, उसके बाद मुल्क के बेहतरीन अफसर उसमें JIT में शामिल, उस पर ये बरी हो गए नैब से मिली भुगत से। इन्हें पूछे पाकिस्तान नहीं, वो क्या थे जो प्रेसिडेंट साहब फौत हो गए, अल्लाह उनको मगरत फरमाए, इनके क्या अजीज थे पता नहीं, मुझे नहीं लगता। तारड़ साहब, क्या नाम था उनका? रफीक तारड़ साहब, उनके बारे में भी कुछ। सजाद अली शाह साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, उन्हें नवाज शरीफ साहब ने डायरेक्ट कहा कि मेरे केस ना सुने, मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से बड़ा ओहदा दूंगा। मेहर बुखारी साहबा के प्रोग्राम में क्लिप नाज़रीन मौजूद है, जाके आप कैसे हो सकता है वैसे? सर क्लिप मौजूद है, ये मतलब रिकॉर्ड की बात है। रिकॉर्ड में सजाद अली शाह साहब ने मेहर बुखारी साहबा हमारी बहन के प्रोग्राम में ये कहा कि मुझे मजीद निजामी साहब की मौजूदगी में, मजीद निजामी साहब की मौजूदगी में कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का चीफ साहब, मैं बताऊं ये ख्वाब होगा, हकीकत नहीं होगी। अगर ये अभी जाके देख रहे सोशल मीडिया, फिर मौजूदा ये इन्हें गिरफ्तार, हमारी भाभी भी है, बहन भी है, आप फोन करके पूछ ले। यार मेरी तो वो बहन है, हाँ मेरी तो मेहर बिल्कुल बहन भी और भाभी भी है, मेरे उनसे 2 रिश्ते, उनसे पूछ लें आप। लेकिन ये आर यू श्योर कहीं ख्वाब तो नहीं देखा? नहीं बड़ी साहब, मैंने अभी जागते हुए ख्वाब देखने छोड़ अच्छा मुझे बताएं, आज जो अता तारड़ साहब ने फरमाया, तुराब साहब जरा दोबारा सुनाएं यार, वो ब्रेक के बाद सुनते हैं इनके जो गोल्डन वर्ड्स हैं वो सुनते हैं। अगर कोई और भी सुन रहा है इस मुल्क में, या कानों में सब ने सीसा डाल लिया है, इस मुल्क ने रहना है या नहीं रहना, आपके बच्चों ने यहाँ रहना है या नहीं रहना, या इनके हवाले करके निकल चलते हैं हम भी। चलें एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, इस बात पे बाई एंड लार्ज तकरीबन तमाम इकोनॉमिस्टों का कंसेंसस है कि किसी मुल्क को अगर बर्बाद करना हो तो उसको IMF और वर्ल्ड बैंक के हवाले कर दो। ये बिल्कुल इसी तरह हो जाता है जिस तरह एक हेरोइन पीने वाला या नशा करने वाला, या यूँ समझ लें कि जो आइस लेने वाला एक ऐसे मकाम पे पहुंच जाता है कि जब उसको अगला नशा ना मिले, जिस तरह इमरान खान को लेना पड़ा एक प्रोग्राम, अगर ना लेता तो उसके पास और हल हैं, हल हमारे पास हैं, मगर हम करना नहीं चाहते। नहीं काजी साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ। IMF के पास जाने का मतलब ये था कि आपने खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को गिरवी रख दिया, वही हुआ है। फिर वो आपकी पॉलिसियाँ वो बनाते हैं, आपका बजट वो बनाते हैं, वो ये नहीं और एक और बात कि 110-20 रुपए में आटे की कीमत में एक आदमी रोटी नहीं खा सकता।
वो ये नहीं देखते कि जिस घर में 3,000 का बिल आ जाए और या 12,000 बिल आ जाए तो उसका मीटर कट जाता है। वो देखता है कि IPP के लोगों को अरबों रुपए कैसे देने हैं। तो कादी साहब, जब तक इस मुल्क में करप्शन ख़त्म ना हुई, आपके अमीर लोगों ने पूरा टैक्स ना दिया, सरकारी अदारों ने ईमानदारी दयानतदारी से काम ना किया, तो मुल्क आगे नहीं जाएगा। मैं इसका एक और पहलू आपको बताता हूँ। एक तो 50 लाख मजदूरों के बेरोजगार होने का खतरा पैदा हो गया, ये आपकी टेक्सटाइल वायद जो आपकी एक्सपोर्ट है। एक मैं खबर आपको बताता हूँ, मुझे नाम भूल गया, बहुत ही नोटेड जर्नलिस्ट है इंडिया का। जब इन्होंने पहला प्रोग्राम लिया था ना इसके ज़रिए, मनमोहन सिंह के ज़रिए, तो सोनिया गांधी की प्रीमियरशिप आलमी इदारों ने, बकौल उसके, बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है, मुझे अभी नाम याद आ जाएगा, उसकी प्रीमियरशिप उन्होंने रुकवाई थी क्योंकि वो कुछ ऐसे वादे कर रही थी अवाम से, बिजली सस्ती कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। तो डायरेक्टली इंटरवीन करके उन्होंने मनमोहन सिंह को बनवाया था, जो IMF का साहब का मुलाजिम भी था। अब बात क्या है? बात यह है कि जैसे कर्जे दे के आपको हेरोइन पे नहीं लगाते, फिर आपके ऊपर 2 नंबर बंदे मुसलत करते हैं जो आके यहां आपके इदारों को तड़ियां लगाते हैं, जर्नलिस्टों को धमकियां देते हैं। ये 2 नंबर बंदों को मुसलत करते हैं आपके ऊपर, ताकि इस मुल्क के वसाइल लूटे, असल लूटे, वो लूटे, बीच में थोड़ा सा ऐसे नहीं भी दे देते हैं। आज ये 50 लाख मजदूर किधर जाएं? ये 50 लाख खानदान हैं। नहीं जाएं पूछें कि जब पेट्रोल 150 रुपए था, डॉलर 178 रुपए था, तो हुकूमत चेंज कराने की क्यों जरूरत आई? माफिया होता है कि इंटरनेशनल माफिया, जस्ट लाइक अमेरिका, वो दुनिया को कंट्रोल करने के लिए करता है। इसी तरह मोहल्लों में माफिया होते हैं, मुल्कों में माफिया होते हैं, शहरों में माफिया होते हैं। IPP क्या है? मैं सबको माफिया नहीं कहता, लेकिन बिजली बनती नहीं, अब सोलर पे कि 9 रुपए करने लगे, ले 48 36 रुपए का ले है। तो ये जो इंडस्ट्री बंद होगी, इसमें माफी चाहता हूं, इस मुल्क की रजीम चेंज करने वाले जिम्मेदार होंगे। इनसे पूछें कि आप तो कहते हम तजर्बाकार हैं, हम आएंगे तो पेट्रोल 100 रुपए कर देंगे, डॉलर फलां कर देंगे। क्यों इनके अपने जायदादें कम हुई हैं? हमारे कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। ये 4th-5वीं दफा हुकूमत में आए हैं, इनके असासे बाहर बढ़ते जा रहे हैं, गरीब मकरूज होता जाता है। अब गालबन 2.5 लाख से ज्यादा एक शख्स मकरूज है, तो कैसे चलेगा? एक बंदे के पास 2.5 खरब है। ये जो बड़े लिस्टें लेके जा आ रहे हैं ना, इनको अंदाजा नहीं है कि इस युद्ध में क्या होने वाला है। ये जो बड़े आप लगाते हैं तड़ियाँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये 50 लाख लोग कहाँ जाएंगे? इमरान खान आपके सर पे खड़ा है, अभी उसने कोई माशी प्रोग्राम इस तरह का नहीं दिया जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जिस तरह दिया था। अच्छा कायद साहब, आप अगर आप इजाज़त दें, इमरान खान साहब आपकी पार्टी है, जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, शहबाज उनकी मर्जी है, आप डिले कर रहे हैं, आपको इंगेज किया जा रहा है। अगर आपके पास मैन पावर है, स्ट्रीट पावर है, लोग आपके साथ सदस्यगर है, तो वक्त ना गुजारें। नहीं, मैं एक और आप बता दूं भट्टी साहब, आज मेरे मार्क माई वर्ड्स, खान तहरीक बनाए ना बनाए, इनके माशी जराइम की वजह से तहरीक बन रही है। अभी किसान वापस गए हैं, अभी उनके मसले हल नहीं हुए, अब ये इनके साथ मजदूर शामिल हो जाएंगे। इमरान खान ना बनाए तहरीक ने तो बनना है। अच्छा काजी साहब, चंद हजार खानदानों के अलावा मुल्क की 90% आबादी झोलियाँ उठा उठा के बददुआ दे रही है। जो लाकानूनियत है, जो करप्शन है, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, इस फैक्टर से सारी की सारी कौम तो डैमेज हो रही है। मतलब ये कि इस वक्त मैं कुछ बातें कर नहीं सकता। कल मुझे बाबर डोगर ने एक क्लिप भेजा, ये दूसरे मुल्कों में जो हमारे दुश्मन हैं वो क्या बातें कर रहे हैं, वो खुदा न खास्ता खाकम बतान मेरे मुंह में खाक, वो कह रहे हैं अच्छा ये तो फारग हो गए हैं, इनको तो इन्होंने फारग कर दिया है, तो ये सिंध किधर जाएगा, ये बलूचिस्तान। ये ऐसी बातें मैं सोचना भी नहीं चाहता। नहीं, बाहर की ताकतें, क्या भारत आपका दोस्त और है? ये उनके गमाश्ते हैं जो यहाँ ये इस सिस्टम के जरिए इस मुल्क को जो है, इस मुल्क को डैमेज कर रहे हैं। तो काजी साहब, ये एक कड़वा सच है, जब तक आप इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जराइम करने वालों को सजा नहीं होगी। आपको बताऊं, एक मेरे दोस्त ने मशीनरी मंगाई कस्टम से, उस पर थी तकरीबन कोई 2 करोड़ ड्यूटी, उसने सिर्फ 20 लाख दी, बाकी कस्टमर वालों को पैसे दे के मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिए इन मगरमच्छों ने। ये तो कौन सा ग्रेड 22 का अफसर है जिसके बच्चे उसकी तनख्वाह से 4 गुना ज्यादा बाहर नहीं पड़ रहे? 3 लाख तनख्वाह होती है उसकी।
तो उसके बच्चे देखे ना कितने कहाँ पड़े हैं, तो कभी इनसे भी पूछो, हमसे तो पूछते हो। भट्टी साहब मैं आज आपको एक बात बता रहा हूं, चाहे हमारी गर्दन सर से तन से कुछ जुदा भी कर दे, तो जो कंपनी फिल्म की आखिरी लाइन थी ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने अंडरवर्ल्ड को अपर वर्ल्ड बनाया। यहां अभी आपके कमरे में बैठे शौकत साहब हमारे दोस्त कह रहे थे कि यार किसी मोहल्ले में करप्ट आदमी होता था तो लोग उसके रिश्ता नहीं करते थे, इन्होंने सब उल्टा दिया। अब किसी करप्ट आदमी में देखे लैंड माफिया की, शुगर माफिया या जो भी माफिया, ज़बान कैसे इस्तेमाल करें आजकल, गालियां दे रहे हैं एक दूसरे। देखें आज मैं मोहतरम ख्वाजा आसफ साहब की भी गुफ्तगू सुन रहा था, मुझे लग रहा है कि इन्हें अपने आप से खतरा है। जिन्होंने फोन करके अपनी सीट बचाई थी उनकी बात करें, रात 4 पता नहीं 4 बजे यहाँ की थी। देखें दोस्तियाँ भी होती हैं, तल्लकदारी भी होती है, रिश्तेदारी भी होती है, मल्लेदारी भी होती है, आवाजारी भी होती है, बेजारी भी होती है। तो इमरान खान को रोकने की इनकी ख्वाहिश, उसको नाहल करने की ख्वाहिश, सारा फोकस इस पे है पूरी हुकूमत का। उन्हें नहीं पता आगे गंदुम का बहरान आने वाला है, उन्हें नहीं पता लोग बिजली नहीं दे पा रहे, उन्हें नहीं पता लोग रोटी, सिर्फ इमरान खान को नाहल कर। अच्छा नहीं, इमरान खान ने कोई ओथ लिया है अपने लोगों से, कुछ लेते हैं सारे लीडर ओथ लेते हैं, उनको डिक्टेटरशिप इसमें नजर नहीं आती कि जजों को डायरेक्ट अता तारड़ साहब जो है इल्जाम लगा रहे हैं बैठ के, और मोहतरमा मरीम नवाज साहबा बेंच फिक्सिंग का नाम ले रही हैं। वो कहती हैं कि उन लोगों का हम गिराव करेंगे, घरों में जाके गिराव करेंगे, मगर हिटलर इमरान खान है, क्योंकि पता नहीं मैं मैं नौकरी कितनी दी कर रहे हैं, एक जो की मूवमेंट कर रही थी नवाज शरीफ साहब, वो देखें वो देखें भट्टी साहब, ये एक स्टाइल है, वो हाथ उठा के इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं और वो कह रहे हैं नहीं इसमें क्या बात है, मैं भी चाहता हूँ पाकिस्तान में करप्शन का खात्मा हो, लूटमार खत्म हो, रिज़्क़ हलाल हो। नवाज शरीफ ये मूवमेंट चला ले, फिर खत्म कैसे चलाएगा, खुद अपने आप को खात्मा करना पड़ेगा। मैं भी बता दूं या अल्लाह इस मुल्क से करप्शन का खात्मा कर, झूठ का खार, मुनाफकत का कर, इस मुल्क को तरक्की के रास्ते। मोदी भी इस तरह लेते हैं हलफ, यानी तो मोदी को तो घर बुलाते हैं, इनकी शादियों पे आया होता है। अच्छा काजी साहब किसी को बताना नहीं, नवाज शरीफ कुरान पे हाथ रखवाते हैं। साबक वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब अपनी लॉयल्टी के लिए, मैं बस आगे नहीं कहूँगा, जितना मैंने कहा उतना ही काफ़ी है। ये शी जिनपिंग देख रहे हैं आप, ये भी जो लोगों से जो है वो अपनी यकजहती के लिए अगर आप एक मूवमेंट चला रहे हैं, अपने साथियों को कह रहे हैं भाई डटे रहोगे, खड़े रहोगे, मकसद अच्छा है, अगर मकसद नेक है वो देखें उसका अपना स्टाइल। इसमें क्या बुरी है? ये शी जिनपिंग का नहीं तो मरियम नवाज नहीं कहती थी जब इन्होंने मूवमेंट चलाई थी, मेरा साथ दोगे, इनको घर भेजोगे, खुद करोगे, जो जजों को कहा था कि तुम्हारे जमीन तंग कर देंगे, उनके लफ्जों को हम दोहराएंगे ना, वो लफ्ज बोल के उनको तो पावर मिली है, तो आना मैंने जेल हो जाएगी जो उन्होंने किया है। देखें बात ये है कि जब तक आप इस मुल्क में, अब ये अरबों रुपए के केस हैं, आपने नैब में तरमीम की, अब अल्लाह करे कि सुप्रीम कोर्ट उसको ख़त्म कर दे। मुझे उमर अता बंदयाल साहब से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये जिन्होंने नैब में तरमीम करके करप्शन को लीगल करने की कोशिश की है, इसे खत्म लीगल नहीं है, रिवॉर्ड होती है। ये जो 50 लाख होंगे लोग, इससे 50 लाख नहीं होंगे, 50 लाख खानदान है, वो गिन लेंगे। तो 7 से 8 फिर मुल्क में डकैती बढ़ेगी, चोरी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, राजधानी बढ़ेगी, लेकिन इनके मुल्ज़मान आपके हाकम रहेंगे, क्योंकि उनकी सिफारिश अमेरिका से आती है। आपकी तकदीर का फैसला अमेरिका और लंदन में लिखा जाता है। एक और इन्होंने आज शुरू किया जी कि अपना परवेज इलाही साहब जो हैं वो 40 करोड़ अपने दफ्तर पर खर्च कर रहे हैं और 2.5 करोड़ के। पहली बात तो वैसे परवेज इलाही साहब को भी इस तरह फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। कोई इतला है, मुझे ये कन्फर्म नहीं है, टायरों का हमने सुना, टायर भी सुना है कोई 2.5 करोड़ के गाड़ी में डाले। बताया गया है कि जो आपके सामने बात हुई थी कि बुलेट प्रूफ टायर जो होते हैं वो उनकी कीमत यही होती है। हमें एक साहिब इल्म आदमी ने आपके होते हुए साहब ये उन्होंने ठीक कहा है, जिस मुल्क में एक रोटी खरीदना मुश्किल हो, वहाँ गाड़ी में 2.5 अरब रुपए के टायर लगाना, मेरे ख्याल में, मेरी अपनी राय में, ये शायद मुनासिब नहीं है। आपकी कौम खुशहाल हो तो आप ये इस किस्म के मरात एंजॉय करें, लेकिन जिस मुल्क में, मैं कह रहा हूँ बिजली के बिल आज चेक करें कितने मीटर कट रहे हैं रोजाना बिल ना देने की वजह से। क्लोजिंग है भट्टी साहब, बहुत दुख दर्द हम रोते पंजाबी कहने से, लेकिन ये कि इनका कोई मुदावा भी करेगा या हमेशा हम इनके हाथों में खिलौना बने रहेंगे। इस दुआ के साथ कि बेहतर हो, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।